एलियन और जादुई पेंसिल। चंपापुर नामक एक गांव में विकास नाम का एक आदमी रहा करता था। वह एक साइंटिस्ट था। मेरे बेटे का सपना था कि मैं दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज करूं और आज आखिरकार मैंने सालों की मेहनत के बाद दूसरे ग्रह पर जाने वाला रॉकेट तैयार कर लिया है। विकास अपने घर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही समय बाद वह जंगल पहुंच जाता है जहां पर उसका तैयार किया हुआ रॉकेट होता है। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे सालों से इंतजार था। फिर विकी रॉकेट के अंदर जाता है। वह रॉकेट उड़ता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष की दूरियों को तय करते हुए वह रॉकेट यूरोटो नाम के एक ग्रह पर लैंड करता है। उस ग्रह पर लैक्टो नाम का एक एलियन रहा करता था। वह रॉकेट को लैंड होते हुए देख लेता है। अरे ये क्या चीज है, मुझे जाकर देखनी चाहिए। इधर विकास रॉकेट से बाहर निकलता है। अरे वाह, मैं दूसरे ग्रह पहुंच गया। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ जीवन है या नहीं। तभी लैक्टो वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये तो एक एलियन है। मुझे यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए, कहीं ये एलियन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा दे। जैसे ही लैक्टो विकास की तरफ बढ़ता है, विकास डर कर अपने रॉकेट के अंदर जाने लगता है। तभी विकास के हाथ में जो पेंसिल होती है वह पेंसिल वहीं पर गिर जाती है। विकास रॉकेट में बैठकर वहां से चला जाता है। अरे नहीं, वो तो भाग गया, लेकिन उसके हाथ से कुछ गिरा। ये क्या चीज है, मुझे देखना चाहिए। फिर लैक्टो पेंसिल को उठा लेता है। अरे ये क्या चीज है, मुझे इसे पुलिस को जाकर दिखाना चाहिए। फिर लैक्टो उस पेंसिल को लेकर वहां से आगे बढ़ता है। तभी उस ग्रह का खतरनाक राक्षस वहां पर आ जाता है। अरे नहीं, इसे भी अभी ही आना था। अब मैं क्या करूं? काश मेरे पास एक बहुत बड़ा बम होता तो मैं इसे उड़ा देता। यह दानव सबको बहुत परेशान करता है। तभी जादुई पेंसिल हवा में उड़ती है और थोड़ा हिलती है। उसके हिलते ही अचानक वहां पर एक बम प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ऐसा कैसे हुआ? ये इस पेंसिल ने किया। इस पेंसिल ने मेरी बात मान ली। इसने यहाँ बम प्रकट कर दिया। अरे वाह, कमाल है। फिर लैक्टो उस बम को उस राक्षस पर फेंक देता है और वह राक्षस खत्म हो जाता है। अरे वाह, मेरे हाथ तो खजाने की चाबी लग गई। अब मैं इस पूरे ग्रह का राजा बन जाऊंगा। अब इस ग्रह पर मुझसे ताकतवर कोई नहीं। फिर लैक्टो को घमंड आ जाता है। लैक्टो उस ग्रह पर रहने वाले सभी एलियन को बम से उड़ाने लगता है। जो भी मुझे अपना राजा नहीं मानेगा, उसका मैं यही हाल करूंगा। अब से मैं इस ग्रह का राजा हूँ, लैक्टो द किंग। यहाँ पर रॉकेट में विकास कुछ सोच रहा होता है। अरे नहीं, ये क्या, मेरे बेटे की पेंसिल कहाँ गई? वो मेरे बेटे की आखिरी निशानी थी। कहीं मैं उस पेंसिल को उस ग्रह पर ही तो नहीं छोड़ आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मैं उसे लेने वापस जाऊंगा। फिर वह रॉकेट की दिशा मोड़ देता है और उस ग्रह पर दोबारा जाने लगता है। इधर उस ग्रह पर नेप्टो का छोटा भाई। पता नहीं भैया को क्या हो गया है। पता नहीं उनके हाथ ऐसी क्या चीज लग गई है जिसके वजह से वो इतनी तबाही मचा रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। तभी वह रॉकेट वहां लैंड करता है। अरे ये क्या चीज है? फिर लैक्टो का भाई उस रॉकेट के पास जाता है। विकास उस रॉकेट से बाहर निकलता है। मेरी पेंसिल कहाँ है? मेरी पेंसिल कहाँ है? लैक्टो का भाई कहता है। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पृथ्वी से आया हूँ और मेरी पेंसिल यहाँ गिर गई थी। मैं उस पेंसिल को लेने आया हूँ। कहीं ये उसी चीज की बात तो नहीं कर रहा जो भैया के पास थी? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ग्रह की पेंसिल ने मेरे ग्रह पर तबाही मचाई हुई है। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रह की सामान्य चीजें मेरे ग्रह में आने के बाद जादुई बन जाती है। तुम लोग उस पेंसिल के तोड़ के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हो? हम लोग रबर इस्तेमाल करते हैं।
क्या वो रबर तुम्हारे पास है? हाँ है, ये लो। अब आएगा मजा। अब मैं भैया को सबक सिखाऊंगा। क्या मुझे मेरी पेंसिल मिल पाएगी? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पेंसिल ला कर दूंगा। तुम यही रहना। फिर लैक्टो का भाई अपने भैया के पास जाता है। भैया रुक जाइए, आप ये तबाही मचाना बंद कर दीजिए, वरना भाई तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। भैया अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अरे तू मेरा भाई है, तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तू धोखेबाज निकला। अब मैं तुझे भी बम से उड़ा दूंगा। फिर वह जादुई पेंसिल से बम बनाता है। भैया अब आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। फिर लैक्टो का भाई उस जादुई रबर से उस बम को मिटा देता है। अरे नहीं, ये क्या, ये तूने कैसे किया? भैया आप ये सब छोड़ दो, वरना इस रबर से मैं आपको भी मिटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुझे पेंसिल लौटा दूंगा, ये ले ये ले। फिर लैक्टो अपने भाई को पेंसिल दे देता है। भैया याद रखिए, कभी भी किसी भी शक्ति का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। फिर लैक्टो का भाई वहां से चला जाता है और उस पेंसिल और रबर को विकास को दे देता है। उसके बाद विकास अपने रॉकेट में बैठकर वापस पृथ्वी चला जाता है। जादुई रोटी और एलियन। एक समय की बात है, हमारी पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह था जिसका नाम यूरोटो था। उस ग्रह पर कई एलियन रहा करते थे। उनमें से एक एलियन का नाम पेप्टो था। एक दिन की बात है, पेप्टो अपने पापा के पास गया। पापा मुझे ये बीमारी क्यों है? मैं अपने बाकी दोस्तों जैसा क्यों नहीं हूँ? हमारे ग्रह पर तो हर कोई एक लंबाई के होते हैं, तो फिर मैं इतना छोटा क्यों हूँ? बेटा तुम फिक्र मत करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम तुम्हारी बीमारी का इलाज जल्द ही खोज लेंगे। पापा आप पिछले 4 साल से यही बोलते आ रहे हो, आखिर कब मैं ठीक हो पाऊंगा? पेप्टो के पापा को गुस्सा आ जाता है। एक बार मैंने कह दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हें समझ नहीं आया? जाओ यहाँ से। पेप्टो को बहुत बुरा लगा, वह उदास हो गया। हाँ जाता हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। फिर पेप्टो तेजी से वहां से चला जाता है। रास्ते में मैं ही सबसे अलग हूँ, मैं सबसे अलग क्यों हूँ? मुझे ये बीमारी क्यों है? मेरे दोस्त मुझे ताना मारते हैं, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर पेप्टो अपने स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष में भटकते भटकते वह पृथ्वी पहुंच जाता है। पेप्टो अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलता है। उसका अंतरिक्ष यान उड़कर चला जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सा ग्रह है? जो भी हो, लेकिन ये ग्रह वाकई में बहुत सुंदर है। अब यहाँ मुझे कोई नहीं ताना मारेगा। अब मैं यहाँ आराम से रहूंगा। चलो जरा इस ग्रह को अच्छे से देख लूं। फिर पेप्टो जंगल में घूमने लगता है। तभी उस जंगल में विमला नाम की रोटी वाली आती है। आज मेरी सारी रोटियां बिक गई, बस ये एक रोटी ही बची है। अगर ये भी बिक जाती तो कितना अच्छा होता ना। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई आ रहा है। मुझे इनविजिबल होना चाहिए। फिर पेप्टो इनविजिबल हो जाता है। अरे लगता है ये इसी ग्रह का है, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर पेप्टो उस रोटी वाली के सामने जाता है। पेप्टो के इनविजिबल होने वाली डिवाइस में खराबी होने के कारण वह दिखाई देने लगता है। विमला उसे देखकर डर जाती है। अरे ये कैसी चीज है? भूत भूत, बचाओ, भागो यहाँ से। फिर विमला डर कर तेजी से वहाँ से भाग जाती है। अरे पृथ्वीवासी इतने डरपोक होते हैं। मेरा इनविजिबल दिखने वाला डिवाइस खराब हो गया, इसीलिए शायद वो डर कर भाग गई। भागते हुए विमला की बची हुई रोटी वहीं पर गिर जाती है। अरे ये क्या, ये कैसी चीज है? मैंने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। पेप्टो रोटी को देखते हुए कहता है, इस चीज का क्या इस्तेमाल करते होंगे?
पेप्टो रोटी को उठाता है। आखिर क्या है ये चीज, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर पेप्टो एक जानवर को घास खाते हुए देखता है। अरे ये जानवर क्या कर रहा है? कहीं इस रोटी के साथ भी वैसा ही तो नहीं किया जाता है? फिर पेप्टो उस जानवर के पास जाता है और रोटी का एक टुकड़ा उस जानवर के पास फेंक देता है। वह जानवर रोटी खा लेता है। ओह समझ गया, ये कोई खाने की चीज है। क्या मैं इसे खाकर देखूं? दूसरे ग्रह का खाना मैंने आज तक नहीं खाया। हाँ, मैं इसे खाकर ही देखता हूँ। फिर पेप्टो रोटी को खा लेता है। रोटी को खाते ही पेप्टो के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है। कुछ ही समय बाद पेप्टो की बीमारी ठीक हो जाती है। उसकी लंबाई सामान्य हो जाती है। अरे वाह, ये क्या हुआ? मेरी लंबाई सामान्य हो गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई। वाह, लगता है ये इस चीज का कमाल है जो मैंने अभी अभी खाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस ग्रह का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस ग्रह पर आया और मेरी बीमारी ठीक हो गई। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं अपने ग्रह वापस जा सकता हूँ। फिर पेप्टो अपने स्पेसशिप को बुलाता है और वापस अपने ग्रह चला जाता है। इस तरह पृथ्वी की एक सामान्य रोटी ने एक एलियन की मदद की। भुक्खड़ एलियन। यह कहानी शुरू होती है प्लूटो नाम के एक ग्रह से, जहां पर कोको नाम का एक एलियन रहा करता था। कोको एक वैज्ञानिक था। कोको का एक असिस्टेंट था जिसका नाम टोटो था। मुबारक हो टोटो, मुबारक हो। मेरे सालों की मेहनत कामयाब हो गई। आखिरकार मैंने वो दवाई बना ही ली जिसके लिए मैं सालों से मेहनत कर रहा था। मुझे आप पर पूरा भरोसा था, आपने कर दिखाया। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। टोटो, कल हम इसका परीक्षण करेंगे। ठीक है साहब। अगले दिन। अरे इतनी देर हो गई, टोटो अभी तक नहीं आया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ही जाता हूँ और किसी भी लड़के को पकड़कर ले आता हूँ। मैं उसी पर अपनी दवाई का परीक्षण करूँगा। फिर कोको अपने लैब से बाहर जाता है। तभी वहां पर एक छोटा सा एलियन आता है। फिर कोको उस पर इंजेक्शन से हमला कर देता है। वह एलियन बेहोश हो जाता है। कोको उसे अपने लैब में ले जाता है। अब आएगा मजा। अब मैं इस लड़के को अपनी दवाई खिला दूंगा। फिर कोको उस लड़के को अपनी दवाई खिला देता है। अब मैं इसे वापस वहीं छोड़ आता हूँ। फिर कोको उस एलियन को वापस उसी जगह पर छोड़ देता है और चला जाता है। अब बस मुझे इंतजार करना है। इधर वह एलियन उठता है। अरे ये क्या हुआ था? मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मुझ पर हमला किया? मैं इतनी देर बेहोश कैसे था? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं घर जाता हूँ। वह घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में अरे मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? मैं तो घर से खाना खाकर निकला था। मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। उस एलियन को जितनी ज्यादा भूख लगती वह उतना ज्यादा बड़ा हो जाता। देखते देखते वह एलियन बहुत बड़ा हो गया। मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ खा लूंगा। उसके बाद वह एलियन आगे बढ़ता है। उसे एक स्पेसशिप दिखाई देती है। वह उस स्पेसशिप को खा लेता है। उसे जो कुछ भी दिखता है वह सब कुछ खा लेता है। देखते ही देखते वह उस ग्रह की सारी चीजें खा जाता है। मुझे और भूख लग रही है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कोको वहाँ आता है। सुनो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे सकता हूँ। जल्दी दो, जल्दी दो। यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है। तुम्हें दूसरे ग्रह जाना होगा और उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। ठीक है, तो जल्दी मुझे उस ग्रह पर भेज दो। फिर कोको अपनी शक्ति से उसे पृथ्वी पर भेज देता है। वह पृथ्वी के एक जंगल में पहुंच जाता है।
अरे वाह, यहाँ पर तो इतनी सारी चीजें हैं, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। फिर वह एलियन उस जंगल के पेड़ पौधों को खाने लगता है। वह आगे बढ़ता है और कुछ ही समय बाद वह चंपापुर नामक एक गांव में पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा खाना है, अब मैं पेट भर कर खाऊंगा। फिर वह गांव में रखी सारी चीजों को खाने लगता है और जो भी लोग उसके सामने आते हैं वह उसे भी खा लेता है। उस गांव में एक समझदार लड़का रहता था जिसका नाम विकी था। यह बात उसे पता चलती है, आखिर ये एलियन हमारे ग्रह पर आया कैसे, आखिर क्या बात है। तभी टोटो वहां पहुंच जाता है। मैं बताता हूँ, देखो दरअसल बात ये है कि ये जो एलियन है जो तुम्हारे गांव में तबाही मचा रहा है, वह मेरा बेटा है। मैं जिस वैज्ञानिक के यहाँ काम करता था, उसने ऐसी दवाई बनाई जिसे खाने से तुम्हें इतनी भूख लगेगी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और तुम्हें जितनी ज़्यादा भूख लगेगी तुम उतने ही ज़्यादा बड़े होते जाओगे। और उस वैज्ञानिक ने यह दवाई मेरे बेटे पर ही इस्तेमाल कर दी। ओह, तो ये सब तुम लोगों का किया कराया है। हाँ, लेकिन मैं एंटीडोट ले आया हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से वो एंटीडोट मुझे दे दो। ये लो। फिर टोटो उसे एंटीडोट दे देता है। लेकिन तुम इस एंटीडोट को मेरे बेटे के शरीर में कैसे डालोगे? वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र मत करो। फिर विकी उस एलियन के पास जाता है। ए एलियन, यहाँ देखो, मैं हूँ यहाँ, जरा मेरी तरफ देखो। खाना खाना। तुम्हें खाना चाहिए ना, मेरे पास खाना है। फिर विकी अपना टेडी बियर उसको दे देता है। वह एलियन विकी के टेडी बियर को खा लेता है। विकी के टेडी बियर को खाते ही वह एलियन अपने आप छोटा हो जाता है। अरे वाह, मैं ठीक हो गया, अब मुझे और भूख नहीं लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टोटो वहां आता है। ओह, तो तुमने टेडी बियर में एंटीडोट मिला दिया था। तुम वाकई में बहुत समझदार हो। अब हम जाते हैं, हम उस वैज्ञानिक को हमारे ग्रह के जेल में डलवा देंगे। फिर वे एलियन वहां से चले जाते हैं। जादुई घड़ा और एलियन। यह कहानी है चंपापुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां पर पीयूष नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन की बात है, पीयूष घर में बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, मैं घर में अकेला हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे अरे, इस वक्त कौन होगा, कौन होगा, कहीं कोई चोर तो नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। फिर पीयूष डर कर दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके घर के बाहर उसके मम्मी पापा होते हैं। क्या करे, पीयूष दरवाजा नहीं खोल रहा है। हाँ जी, हमारा बेटा बहुत डरपोक हो गया है, पता नहीं उसका डर कब खत्म होगा। हम पीछे वाले दरवाजे से घर जाते हैं, वो दरवाजा जरूर खुला होगा। फिर पीयूष के मम्मी पापा घर के अंदर जाते हैं। पीयूष, पीयूष कहाँ हो, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। फिर पीयूष वहाँ पहुँचता है। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? पहले तुम ये बताओ कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मम्मी आप थी, मुझे लगा कोई चोर है, मैं डर गया था। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे डरपोक स्वभाव से। आखिर कब तक तुम डरते रहोगे? जाओ अपने कमरे में। पीयूष उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। सब मुझे डरपोक कहते हैं, यहाँ तक कि मम्मी पापा भी। मुझे डर लगता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई मुझे नहीं समझता। लगता है मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डरपोक हूँ। लेकिन पीयूष की यह सोच बिल्कुल गलत थी। हमारी पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह था जिसका नाम यूरोटो था। उस ग्रह में रहने वाला था एक छोटा सा एलियन जिसका नाम फेम्टो था। आज मम्मी पापा ने मुझे फिर डांटा। अब मैं और नहीं सोऊंगा, मैं जा रहा हूँ। सब मुझे डरपोक कहते हैं। लगता है मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डरपोक हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं इस ग्रह को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर फेम्टो अपने ग्रह को छोड़कर पृथ्वी चला जाता है। इधर पीयूष
हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। मैं अपने घर को छोड़कर चला जाता हूँ, तब कोई मुझे डरपोक नहीं कहेगा। हाँ, मैं चला जाता हूँ। फिर पीयूष चुपके से अपने घर से भाग जाता है। भागकर वह एक जंगल पहुँचता है। वहीं फेमटो भी उसी जंगल में पहुँचता है। अरे वाह, कितनी शांति है यहाँ, कोई मुझे डरपोक कहने वाला नहीं है। ये जंगल कितना शांत है, यहाँ पर कोई मुझे डरपोक नहीं कहेगा। फिर पीयूष आगे बढ़ता है, तभी अचानक उसके सामने फेमटो प्रकट हो जाता है। बचाओ, कौन हो तुम? क्या तुम एक एलियन हो या भूत हो? बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ, तुम इंसान हो, मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मेरे ग्रह पर सब मुझे डरपोक कहते हैं, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर आ गया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मत करना। फिर पीयूष कहता है, क्या तुम्हें भी सब डरपोक कहते हैं और इसलिए तुम अपने घर को छोड़कर आ गए हो? तुम्हें पता है, मेरा भी यही हाल है। सब मुझे डरपोक कहते हैं, इसलिए मैं अपने घर को छोड़कर इस जंगल में आ गया हूँ। क्या? अगर ऐसी बात है तब तो हम दोनों दोस्त हुए। हाँ, सही कहा तुमने, हम दोनों दोस्त हुए। तो चलो दोस्त, तुम अपनी पृथ्वी घुमाओ मुझे। फिर उसके बाद पीयूष फेमटो के साथ उस जंगल में घूमने लगता है। घूमते घूमते सुबह से रात हो जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है फेमटो, क्या तुम कुछ खाने के लिए लाए हो? नहीं, मैं तो गुस्से में आ गया, मैंने तो खाने के लिए कुछ नहीं लाया है। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी लगी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ एक ऋषि मुनि आते हैं। आप कौन हैं? मैं इस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करता हूँ। मुझे पता है तुम दोनों बहुत भूखे हो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप हमें कुछ खाने को दे दीजिए। मैं जानता हूँ तुम दोनों घर से भाग कर आए हो, इसलिए तुम दोनों को खाना चाहिए। मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। ये लो, ये एक जादुई घड़ा है। इस घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रखना उसके बदले में तुम्हें। इतना कहकर वह ऋषि गायब हो जाते हैं। उसके बदले में क्या? उन्होंने पूरी बात क्यों नहीं बताई? अरे यार छोड़ो ना, हमें तो खाना खाने से मतलब है। हमें ये जादुई घड़ा मिल गया है, अब इसकी मदद से हम सालों साल इस जंगल में रह सकते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। अब हम दोनों हमेशा इसी जंगल में रहेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, तो चलो अब इस घड़े से कुछ मांगते हैं। फिर पीयूष उस घड़े से कुछ खाने को मांगता है। ए घड़े, हमें कुछ केले दे दो। फिर उस घड़े से केले निकलते हैं। अरे वाह, ये घड़ा तो सच में कमाल का है। फिर वे दोनों आराम से केले खा लेते हैं। जैसे ही वो केले खाते हैं, तभी अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। शेर, भागो, बचाओ बचाओ। फिर वे दोनों बहुत डर जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। वे दोनों जहाँ जहाँ जाते हैं वह शेर वहाँ वहाँ प्रकट हो जाता है। वह शेर उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन पूरी रात उन्हें डराता रहता है। हाँ, हमारी तो हालत खराब हो गई। उस शेर ने तो हमें डरा डरा कर परेशान कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने हमें कुछ किया क्यों नहीं। अब मैं क्या बताऊं, पृथ्वी की बातें पृथ्वीवासी ही जाने। फिर वे दोनों आगे बढ़ते हैं। उसी तरह रात होती है, उन्हें भूख लगती है। वे जादुई घड़े से कुछ खाना मांगते हैं और जैसे ही वे खाना खाते हैं, फिर वह शेर आ जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है, उन्हें डराने लगता है। ऐसा हर रोज होता है। ऐसे करते करते उन दोनों का डर खत्म हो जाता है। एक दिन, यार फेमटो, उस शेर ने तो हमारा डर खत्म ही कर दिया। उसने हमें इतना डराया कि हमारे अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब हमें किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता। हाँ यार, सही कहा तुमने। अब हमें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तभी वो बाबा जी वहाँ प्रकट होते हैं। हाँ, तुम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए।
याद रखो, कभी भी अपने घर को किसी भी कारण से मत छोड़ना। मैंने ही तुम्हें वह जादुई घड़ा दिया था। उस जादुई घड़े की खासियत है, जो कोई भी उसका खाना खाता है, वह घड़ा उसके अंदर की सारी कमी को किसी भी हाल में खत्म कर देता है। उस जादुई घड़े की शक्ति से ही एक शेर ने तुम्हारे अंदर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। अब हम अपने घर जाते हैं। फिर फेमटो अपने ग्रह लौट जाता है और पीयूष अपने घर लौट जाता है। जादुई टमाटर में एलियन। यह कहानी शुरू होती है चंपापुर नामक एक गांव में, जहां पर विकी नाम का एक छोटा सा लड़का रहा करता था। एक दिन की बात है, विकी की मम्मी, विकी बेटा जरा यहाँ आना। जी माँ, आया। फिर विकी वहाँ आता है। क्या हुआ माँ, बताओ क्या काम है? विकी बेटा, जरा बाजार से 1 किलो टमाटर ले आओ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ और आपके टमाटर ले आता हूँ। फिर विकी की मम्मी विकी को पैसे दे देती है। विकी पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में विकी के सामने एक भिखारी आ जाता है। बेटा, कुछ पैसे दे दो बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, कुछ पैसे दे दो बेटा। विकी सोच में पड़ जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? ये बाबा जी तो बहुत भूखे हैं और इन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरे पास जो पैसे हैं वो इन्हें दे दूं क्या? अगर पैसे इन्हें दे दिया तो मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। क्या करूं? नहीं, ये सोचने का समय नहीं है। मैं इन्हें पैसे दे देता हूँ, इनकी भूख मिट जाएगी। मैं सुन लूँगा मम्मी से डांट। फिर विकी उस भिखारी को सारे पैसे दे देता है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। फिर वह भिखारी वहाँ से चला जाता है। विकी घर की ओर निकलता है। अब मैं क्या करूं? अब तो मम्मी से डांट सुननी ही पड़ेगी। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आइडिया। मैंने जंगल में एक टमाटर का पेड़ देखा था। मैं वहीं जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ टमाटर मिल जाए। फिर विकी जंगल की ओर निकल पड़ता है। विकी जंगल पहुँचता है। चलते चलते विकी टमाटर के पेड़ के पास पहुँचता है। चलो, मैं पहुँच गया। वहाँ पर ढेर सारे टमाटर जमीन पर गिरे होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो पहले से ही टमाटर गिरे हुए हैं, मुझे तोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं। फिर विकी आगे बढ़ता है और टमाटर उठा लेता है। टमाटर उठाकर विकी वहाँ से चल पड़ता है। वाह, मैं बच गया, अब मम्मी मुझे नहीं डांटेंगी। तभी विकी के हाथ से एक टमाटर जमीन पर गिर जाता है और अपने आप बड़ा होने लगता है। देखते ही देखते वह टमाटर बहुत बड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, ये टमाटर इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या हो रहा है ये सब? तभी उस टमाटर से एक तेज रोशनी निकलती है। टमाटर 2 भागों में बंट जाता है और उससे एक एलियन बाहर निकलता है। कौन हो तुम? और तुम इस टमाटर में से कैसे निकले? क्या तुम एक एलियन हो? हाँ, मैं एक एलियन हूँ। मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। तो क्या तुम अब मुझे पकड़कर ले जाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें पकड़ कर नहीं ले जाऊंगा। मैं कोई बुरा एलियन नहीं हूँ। मैं तो आराम से अपने टमाटर में रह रहा था। तुम्ही ने मुझे डिस्टर्ब किया। क्या तुम टमाटर में रह रहे थे? इसका क्या मतलब है? हाँ, ये टमाटर ही मेरा घर है। क्या तुम इस टमाटर में रहते हो? मैंने तो सुना था कि एलियंस दूसरे ग्रह पर रहते हैं। हाँ, हम भी अपने ग्रह पर ही रहते थे, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा उल्कापिंड हमारे ग्रह से टकराया और हमारा ग्रह तबाह हो गया। हमारे अंदर बहुत बड़ा होने की और बहुत छोटा होने की शक्ति है, इसलिए हम बहुत छोटे होकर तुम्हारे ग्रह आ गए और इस टमाटर में रहने लगे। ओह, तो ऐसी बात है। तो क्या तुम अब हमेशा इस टमाटर में ही रहोगे? नहीं, हम अपने ग्रह को दोबारा बसा सकते हैं,
लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो सुनो, हम जहाँ भी रहते हैं हमारे शरीर से एक एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी हम जहाँ पर भी रहते हैं उस जगह को एक स्पेशल ताकत देती है, एक जादुई शक्ति देती है। इसलिए तुम्हारे हाथों में जितने भी टमाटर है वो सभी जादुई टमाटर है। सबसे पहले तुम एक टमाटर खा लो। फिर विकी एक टमाटर खा लेता है। फिर विकी के अंदर से भी वह जादुई रोशनी निकलने लगती है। हाँ, अब तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई हैं। अब सारे टमाटर तुम्हारी बात मानेंगे। क्या सच में? तो अब मैं क्या करूं? तो अब हम अंतरिक्ष में चलेंगे। तुम किसी एक टमाटर को बड़े होकर उड़ने की इजाजत दो। फिर विकी अपनी शक्ति से एक टमाटर को बड़ा कर लेता है और उसमें समा जाता है। वह एलियन भी उसके अंदर चला जाता है। फिर वह टमाटर उड़कर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। फिर उस टमाटर से विकी और वह एलियन बाहर निकलते हैं। विकी, अब तुम्हें हमारा घर बनाना है। तुम सारे टमाटर को इस अंतरिक्ष में बहुत बड़ा करके फैला दो। फिर हमारा घर बन जाएगा और हम आराम से यहाँ रहेंगे। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा ज़रूर करूँगा। फिर विकी अपनी शक्ति से टमाटर को बहुत बड़ा करके वहाँ पर उस एलियन के लिए एक ग्रह तैयार कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने कर दिखाया। अब हम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी पाएंगे। फिर उसके बाद वह एलियन उस ग्रह में चला जाता है। अब विकी उस टमाटर में बैठकर वापस पृथ्वी आ जाता है। वाह, क्या गजब की घटना हुई मेरे साथ। मैं टमाटर लाने गया था और ना जाने क्या क्या हो गया। लेकिन मैं मम्मा को टमाटर कैसे दूंगा? अरे नहीं, माँ ने तो टमाटर लाने के लिए कहा था। अब मैं क्या करूं? फिर विकी उस बड़े टमाटर को छोटा करता है और अपनी शक्ति से उसे 10 गुना बढ़ा देता है। अरे वाह, ये शक्ति तो बहुत ही कमाल की है। मैं एक सब्जी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर विकी उन टमाटर को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। एलियन मेरा दोस्त। यह कहानी शुरू होती है प्लूटो नाम के एक ग्रह से, जहाँ पर कोको नाम का एक एलियन रहा करता था। पता नहीं क्या बात होगी, दादाजी ने इतने सालों के बाद मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी कोको के दादाजी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अरे दादाजी, आप आ गए। कृपया मुझे बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कोको बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब तुम्हें इस ग्रह को छोड़कर जाना होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं दादाजी? मैं इस ग्रह को छोड़कर क्यों जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा? बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली पत्थर की रक्षा करता हूँ। ये देखो, ये रहा वो पत्थर। वाओ! इस पत्थर में इतनी शक्ति है कि इस पत्थर से एक पूरे के पूरे ग्रह को तबाह किया जा सकता है। कोको बेटा, इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली एलियन, जिसका नाम राका है, जिसके पास भूतों और जादूगरों की बहुत बड़ी फौज है, उसने इस पत्थर को प्राप्त करने के लिए मुझ पर हमला कर दिया था। मैं अपनी जान बचाकर आ रहा हूँ। कोको, अगर उसे ये पत्थर मिल गया तो वो तबाही मचा देगा। अगर ऐसा है तब तो उसे रोकना होगा दादाजी। ये पत्थर किसी भी हालत में उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ कोको, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो कहीं भी जा सकता है लेकिन पृथ्वी नहीं जा सकता है। तुम्हें इस पत्थर को लेकर पृथ्वी जाना होगा। जल्दी करो, वो जल्द ही मुझे खोज लेगा। फिर कोको वो पत्थर ले लेता है। दादाजी, तब आपका क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे शरीर से अचानक रोशनी निकलेगी और गायब हो जाएगी।
तब समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। जाओ जाओ जल्दी, राका आ रहा होगा। ठीक है दादाजी, मैं जाता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। दादाजी, लेकिन मैं किसके पास जाऊँगा? फिक्र मत करो, ये पत्थर तुम्हें सही आदमी के पास पहुँचा देगा। कोको अपने स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही समय बाद वह पृथ्वी पहुंचता है। वह एक जंगल में उतरता है। मैं पृथ्वी आ गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर कोको आगे बढ़ता है। तभी वह देखता है कि एक शेर एक लड़के पर हमला करने वाला है। अरे मुझे इसे बचाना होगा। फिर कोको उस शेर के सामने आ जाता है और अपनी शक्ति से उस पर हमला कर देता है। शेर डरकर भाग जाता है। वह लड़का कहता है, कौन हो तुम? तुमने मेरी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पीयूष है। तुम कौन हो? मेरा नाम कोको है, मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो कोको? कोको पीयूष को सारी बातें बता देता है। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब से हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं। मुझे मेरे दादाजी की फिक्र हो रही है। इधर प्लूटो ग्रह पर वो पत्थर कहाँ है? मुझे वो पत्थर दे दो। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। मुझसे झूठ बोला। राका कोको के दादाजी को मार देता है। राका से झूठ बोलने का यही परिणाम होता है। मैं जानता हूँ कि वो पत्थर पृथ्वी पर है। मैं पृथ्वी पर नहीं जा सकता, लेकिन इधर पृथ्वी पर कोको के शरीर से अचानक रोशनी निकलती है और गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ कोको? नहीं, उस राका ने मेरे दादाजी को मार दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी हम घर चलते हैं। फिर कोको और पीयूष दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों पीयूष के घर में रहते हैं। कुछ दिनों के बाद पीयूष, मैं तुम्हारी पृथ्वी देखना चाहता हूँ, चलो जरा मुझे घुमाओ। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख पाएगा। फिर वो दोनों गांव में घूमने जाते हैं। तभी अचानक वहां एक बहुत बड़ा हाथी आ जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा हाथी मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो एक डायनासोर से भी ज्यादा बड़ा है। ये हाथी नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि इसे राका ने भेजा होगा। फिर वो हाथी लोगों को परेशान करने लगता है। कुछ भी हो जाए, मेरी वजह से मैं तुम्हारे ग्रह के लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं इसका सामना करूंगा। फिर कोको उस हाथी के सामने चला जाता है। रुक जाओ कोको, ये तुम्हें मार देगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, तुम पत्थर का ध्यान रखना। नहीं कोको, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर विकी भी उस हाथी के सामने चला जाता है। वह हाथी उनकी ओर बढ़ता है। तभी अचानक वह पत्थर उड़ता है और दो टुकड़ों में बंट जाता है और फिर पीयूष और कोको के शरीर से जुड़ जाता है। तभी दोनों बहुत ही बड़े हो जाते हैं। अरे वाह, हम दोनों इतने बड़े कैसे हो गए? लगता है ये इस पत्थर का कमाल है। दादाजी ने कहा था कि ये पत्थर हमारी रक्षा करेगा। लगता है ये पत्थर हमसे हमेशा के लिए जुड़ गया है और हमारी शक्तियाँ भी जुड़ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब वो राका इस पत्थर को नहीं ले पाएगा। हाँ चलो इसे सबक सिखाते हैं। फिर कोको अपनी शक्ति से हाथी को खत्म कर देता है। वाह कोको वाह, तुमने तो एक झटके में उसे खत्म कर दिया। फिर वो दोनों वापस से छोटा हो जाते हैं। अब इस पत्थर की शक्तियाँ हमारे अंदर आ गई हैं। अब वो राका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चुप रहने वाला है। अभी और मुसीबतें आना बाकी है। कोई बात नहीं, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन हमें इस पत्थर के बारे में और पता करना होगा। इसमें और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और इसे हमेशा के लिए कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। तो अब हम लग जाते हैं अपने काम पर। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर राका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पत्थर उन दोनों के अंदर कैसे समा गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता।
अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। एपिसोड। यह कहानी शुरू होती है चंपापुर नामक एक गांव से, जहां पर पीयूष नाम का एक लड़का अपने एलियन दोस्त कोको के साथ रहा करता था। कोको और पीयूष एक जादुई पत्थर की रक्षा करते थे। प्लूटो ग्रह पर रहने वाला एक बहुत ही खतरनाक एलियन राका उस पत्थर को प्राप्त करना चाहता था। राका, जिम्बोला प्रकट हो, जिम्बोला प्रकट हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्रकट हो जिम्बोला। तभी जिम्बोला जादूगर वहां प्रकट हो जाता है। राका की जय हो, राका की जय हो। बोलिए राका, मैं आपकी क्या सेवा करूं? जिम्बोला, मुझे जादुई पत्थर चाहिए जो कि पृथ्वी पर एक लड़के के पास है। जाओ वो पत्थर लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे वह पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है और वो पत्थर उनके पास है, इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने छल से उसे लाना होगा। जी राका, मैं ऐसा ही करूंगा। अब बस आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। बस आप मुझे उस लड़के की सारी जानकारी दे दीजिए। ठीक है, मैं उसकी सारी जानकारी तुम्हारे दिमाग में भेज देता हूँ। फिर जिम्बोला गायब होकर वहां से पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही समय बाद वह पृथ्वी के एक जंगल में पहुंचता है। अरे वाह, जितना सुना था उससे कई अधिक ये पृथ्वी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब मुझे पीयूष के घर जाना चाहिए। फिर जिम्बोला गायब होकर पीयूष के घर के पास प्रकट हो जाता है। अब मैं अपनी जादुई शक्ति से देखता हूँ कि वो और कोको क्या कर रहे हैं। कोको, कोको कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ। फिर कोको वहाँ आ जाता है। क्या हुआ पीयूष, बोलो क्या बात है? कोको, आज मेरे भाई छोटे का बर्थडे है। उसने हमें शाम को बर्थडे पार्टी में बुलाया है। अरे वाह, तब तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैंने आज तक कोई बर्थडे पार्टी नहीं देखी है। हाँ हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ। ठीक है, हम शाम को चलेंगे। जिम्बोला। बर्थडे पार्टी। फिर जिम्बोला गायब होकर जंगल में पहुंच जाता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कीको, कीको मेरे सेवक प्रकट हो। फिर कीको वहाँ प्रकट होता है। कीको सुनो, तुम्हें क्या करना है? फिर जिम्बोला कीको को अपनी योजना बता देता है। हाँ, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। फिर कीको एक इंसान का रूप ले लेता है। जिम्बोला। जाओ अपने काम में सफल होकर लौटना। इधर पीयूष का भाई छोटे, इतनी देर हो गई अब तक केक नहीं आया। पता नहीं केक वाला इतनी देर क्यों लगा रहा है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी कीको केक लेकर उसके कमरे में पहुंच जाता है। अरे तुम कौन हो? मैं केक वाला हूँ। तुम बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? चलो जल्दी से केक रखो और जाओ यहाँ से। कीको वहाँ पर केक रख देता है और चला जाता है। अब आएगा मजा। वाह, केक आ गया। अब बस भैया के आने का इंतजार है। तभी अचानक वह केक बड़ा होने लगता है और फिर उसके बाद वह छोटे को अपने अंदर समा लेता है। कीको वहां प्रकट हो जाता है। चलो मेरा काम तो हो गया। अब बस कोको और पीयूष के आने का इंतजार है। कुछ समय बाद कोको और पीयूष वहां आते हैं। आओ आओ, स्वागत है। तुम कौन हो? मेरा भाई कहाँ है? छोटे कहाँ है? फिर कीको अपने असली रूप में आ जाता है। तुम्हारा भाई इस केक के अंदर है। जल्दी से मुझे वो जादुई पत्थर दे दो, वरना तुम्हारा भाई नहीं बचेगा। कीको, ये तो जादूगर जिम्बोला का सेवक है। कीको देखो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इसके भाई को मार दूंगा। नहीं नहीं कोको, ऐसे कुछ मत करो। मेरा भाई, मेरा भाई। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। ज्यादा बकवास मत करो। जल्दी से मुझे वो जादुई पत्थर दे दो, वरना। मैं इसे जादुई पत्थर दे देता हूँ। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर कोको उसे जादुई पत्थर दे देता है। अरे वाह, आखिरकार मुझे ये जादुई पत्थर मिल ही गया। मालिक बहुत खुश होंगे। तुम्हारा भाई जल्द ही इस केक से निकल जाएगा। फिर कीको वहां से गायब होकर चला जाता है।
फिर छोटे उस केक से बाहर निकलता है। वह बेहोश होता है। अब क्या होगा कोको? वो तो उस पत्थर को लेकर चला गया। चलो हम उसका पीछा करते हैं, अगर हम उसे रोक पाए तो। तभी कीको वहां पर आ जाता है। अरे कोको देखो, ये तो वापस आ गया। वो क्या है ना, वो मैं दरअसल मैं यहाँ कुछ भूल गया था। कोको कुछ तो गड़बड़ है। पीयूष, बाहर बारिश हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी इसकी कमजोरी है। अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द ही कुछ करना होगा। कोको तुम अपनी शक्ति से इसके ऊपर पानी से वार करो। हाँ तुमने सही कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कोको कीको के शरीर पर पानी से वार करता है। नहीं नहीं। फिर कीको देखते ही देखते खत्म हो जाता है और वो पत्थर उड़कर वापस कोको के पास आ जाता है।